10 बोरा के पैसा कोनो टूटे फूटे मंदिर में लगे हैं, कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में लगे। हमने तो आशा 100 की करी थी, भगवान ने 125 बोरा दी। तो तुम कह रहे हम मूड काट हैं, तुम एक एक बाल बीन के लिए आए अतन्नक्सी गुस्सा में वकीलों के और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे और तुम्हारे मोड़ी मोड़ा फटी चड्डी खो रो रहा है। मेहनत तुमने करी और पुलिस के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे, नहीं खा रहे तुम्हारी जायदाद से, अब तुम भूखों मरा फिर रहे। राम, सरस्वती की पूजा जरूर करना और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो कि प्रभु संपत्ति तो दियो पर सद्बुद्धि तनक ज्यादा दाएं रखो, हमारी बुद्धि खराब न हो जाए, क्योंकि संपत्ति आई और आदमी की बुद्धि खराब है, फिर उसको गलत गली पे गाओ। संपत्ति मांगना कोई गलत बात नहीं है, पर उसके साथ साथ सद्बुद्धि जरूर मांगना। दीपावली को मैंने एक बात कही थी कि साल भर लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती हैं, पर कल गणेश जी के संगे बैठे काय क्या हुआ? एक दिन लक्ष्मी जी रो रही थी और पार्वती जी पहुंच गई। ध्यान से सुनिए बात। बहन लक्ष्मी तुम रो रही हो? बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि आज तुम्हारा श्राप हमारे लिए नुकसानदेह हो गया। कौन सा श्राप? पार्वती ने शिव महापुराण उठा के पढ़ना। पार्वती ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि संसार की जितनी देवताओं की पत्नियां हैं मैं श्राप देती हूं सब बाज हो जाए, किसी की औलाद ना हो। शिव महापुराण पढ़ना पार्वती खंड। लक्ष्मी जी के लड़का को नाव बता दे कोई में दाम हुए तो, सरस्वती के लड़का को नाव बता दे, इन दोनों के बाल बच्चे नहीं भाई। श्राप है पार्वती को। और नारी अपने जीवन को तब पूर्ण समझती है जब उसे कोई मां कहने वाला हो जाए। पार्वती जी बोली कि लक्ष्मी उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, पछतावा तो हमें है। लक्ष्मी बोली मेरे यहां पुत्र नहीं है। पार्वती ने कहा तो एक काम करो, मेरे यहां 2 बेटे हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश। जाओ आज मैं संकल्पित होके अपना बेटा गणेश उठाकर तुम्हारी गोदी में रखती हूं, आज से तुम्हारा बेटा होगा। इसी कार्तिक अमावस्या को पार्वती जी का पुत्र गणेश लक्ष्मी जी ने गोदी लिया था। लक्ष्मी जी ने कहा था कि आज मैं दिन भर अपने बेटे के साथ, रात भर बेटे के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे पहली बार कोई मां कहने वाला मिला है। इसलिए अमास को अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि गणेश ने उनको पहली बार मां कहा था। इसलिए भी पूजा दीपावली की होती है। राम, दीपावली को दीपक का विशेष ख्याल रखना। और एक बात और आपसे कह के जा रहा हूं, जब पूरी पूजा हो जाए तो घर के दरवाजे 7 आटे के दिया जलाइयो। 7 आटे के दिया, एक बीच में 6 गोल गोल रखे। तांबे की प्लेट में रखियो सरसों और उर्दा। और जितने परिवार के सदस्य हो 7 बार सबके सिर से घुमा के और फिर 7 बार उन दियों पे उतार के वो सरसों और वह मैं प्लेट के दक्षिण दिशा में एक तरफ फेंक दियो। छोटी सी कटोरी ले आइयो। हनुमान जी आपकी रक्षा करें और उन्हीं की बल पे ये बात करके जा रहा हूं। आप इतना उपाय करना, अगली दीपावली तक तुम्हारे परिवार में अकाल मौत नहीं होगी। और हो जाए तो किसी कथा में आना। ये सब हमारे गुरुदेव की देन है, संतों की देन है। हम उनसे तो नहीं पढ़े लिखे रे भैया कहूं, न काशी गए, न मथुरा, न वृंदावन, उनसे कहूं नहीं पढ़े लिखे,
पर मैंने बाबों की भारी सेवा करी रे, भारी लंगोटी धोई है मैंने, भारी सेवा करी महात्माओं की। ऐसी ऐसी चीजें महात्माओं ने बताई हैं, जीवन के अनुभव करे हैं हमने। कछु नहीं, हम तो बाबा जी हर के घोड़े दबाते हुए हमें अच्छी अच्छी बातें बताते, बहुत फिर हम बाबों के संग है। जो सब्र ज्ञान बाबों की कृपा है, महात्माओं की, संतों की, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य ये सब संतों की कृपा से मिला है। तो हम चाहते कि अगर किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बात कहाँ थी कथा, बहेलिया शंकर जी से बेलपत्री चढ़ाई,